अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका नस्तगीस अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम इम्तियाज़ दानिश और आप इस वक्त देख रहे हैं पाक हर्बल दवाखाना यूट्यूब चैनल। आज की बीमारी से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मखलूक़ खुदा ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा उठा सके और हमें भी इससे फ़ायदा हो सके। तो बात आज हम जिस शुगर की कर रहे हैं वो है उज़लात की शुगर। इस शुगर में क्या होता है कि मरीज़ को जो है वो मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होना शुरू हो जाती है, गैस होना शुरू हो जाती है, बड़ी शदीद किस्म की कब्ज़ होना शुरू हो जाती है और जो यूरिन है, जो छोटा पेशाब है, वो उसको सुर्ख कलर का आ रहा होता है या हल्का पीले कलर का आ रहा होता है। तो ये उज़लात की शुगर होती है और मरीज़ जो है दिन ब दिन सूखता जाता है। मरीज़ के जो सर में, बालों में, हर चीज़ में खुश्की सिकरी आपको नज़र आएगी। और ये जब मरीज़ अपने यानी कि जब शुगर चेक करवाता है तो पेशाब में भी शुगर आ रही होती है और खून में भी शुगर आ रही होती है और इसके कंधों में खिंचाव होगा, पिंडलियों में खिंचाव होगा, पूरे जिस्म में खिंचाव होगा, खुश्की हो गई, तबीयत में भी खुश्की हो गई। कोई इससे बात करेगा तो ये लड़ने पे आ जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा। खुश्क किस्म का यानी कि ये बंदा होता है, चेहरे पे खुश्की होती है, बात में खुश्की होती है, गुस्से से बात करता है, खुश्क होता है, यानी कि न किसी से बात करता है और ना ही ये चाहता है कि कोई मेरे से बात करे। तो ये है तो शुगर ही अल्लाह की पनाह है भाई। और ये जो शुगर है जो इंसान को अंदर से खोखला कर रही होती है। अब ऐसे बंदों की जो क़ुव्वत बा वो भी कम होना शुरू हो जाती है, मनी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल बड़े मसाइल बन जाते हैं। अच्छा, तो इनको ज़्यादातर जो मर्ज़ होता है वो सोजिश मैदा को होता है। अब इनको क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अल्लाह के हुक्म से। आपने क्या करना है, खुलंजान जो है, जड़ पान जो है, ये आपने ले लेनी है 100 ग्राम। इसका इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है और शहद जो है वो आपने 300 ग्राम ले लेना है, मिक्स कर लेना है। ये एक माजून टाइप बन जाएगी। छोटी आधी चम्मच, ठीक है, सुबह शाम खाने के बाद आपने हमरा पानी इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ ही एक और नुस्खा आपको बता रहा हूँ, वो भी आप बना लें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा उससे भी फ़ायदा होगा। आपने क्या करना है, सूंड लेनी है 50 ग्राम और मक्खन लेनी है आपने 25 ग्राम। इसका आपने इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है। बनाने के बाद आधी चम्मच जो है आपने, छोटी आधी चम्मच, बड़ी नहीं, छोटी आधी चम्मच आपने दिन के वक्त हमरा दूध इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ आपने जो ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है वो गुद्दी उज़राती और गुद्दी असाबी खानी है। चंद दिन आप ये इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा आपकी शुगर नीचे आना शुरू हो जाएगी और आप बहुत तेज़ी के साथ सेहत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। देखें जी, मेरा काम है आपको नुस्खा जात बनाना, आपकी रहनुमाई करना, इस्तेमाल करना, खाना आपका काम है, शिफा देना मेरे अल्लाह का काम है। आप ये चंद दिन इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपके काफ़ी सारे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे और शुगर जो है वो आपकी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो शुगर ख़त्म हो जाएगी।
अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को सेहत वाली, सलामती वाली, आफ़ियत वाली, बरकतों वाली, कामयाबियों वाली, खुशहाली वाली, खुशियों वाली, सातों भरी ज़िंदगी नसीब फरमाए और हम सब मुसलमानों को कर्ज़, मर, रुसवाई, तंगदस्ती, मोहताजी, गुर्बत, अफलास से निजात अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।